हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सॉल्यूशंस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर डेवलपमेंट। 1 मार्क्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल सोशल साइंस का, वो सारा आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट जो कि आप लोग का लिया गया है कहाँ से, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सीबीएसई क्लास 10 डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का टेलीग्राम आईडी है मेरा। ठीक है, इस पे भी आप लोग को सारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा इंस्टा आईडी, अगर यहाँ पे आप लोग हमसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर अब। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है टोटल इनकम जो है कंट्री का, टोटल इनकम ऑफ कंट्री को डिवाइड कर दिया किससे, टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। तो क्या कहते हैं बताइए, क्या नेशनल इनकम कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं, टोटल इनकम कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस? क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन? तो हमारा क्या हो जाएगा, पर कैपिटल इनकम। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया था वो पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन किया था? WHO, UNDP, WTO, IMF। तो कौन किया था? हमारा UNDP है जो क्या किया था, पब्लिश किया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी 3 की ओर। इसमें कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ करंट जनरली बी डिटरमाइंड बाय, जो डेवलपमेंट होता है कंट्री का वो जनरली किसके द्वारा डिटरमाइन होता है वो पूछ रहा है। तो क्या उसका पर कैपिटा इनकम कितना उसका इनकम है उससे, या फिर इट्स लिटरेसी रेट उसका लिटरेसी रेट से, या फिर हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल हेल्थ स्टेटस कैसा है उससे, या फिर सारा। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्री का डेवलपमेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे पूछ रहा है। तो उसका कैपिटल इनकम ये भी हमारा ऑप्शन सही है, उसके बाद लिटरेसी रेट ये भी सही है, उसके बाद हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहता है कि एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार विच नेबर कंट्री हैज द हाईएस्ट इनकम। पूछ रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के खिलाफ जो किसके, जो इंडिया है, इंडिया के अगल बगल कौन से कंट्री में, कौन से नेबर कंट्री में हाईएस्ट इनकम था वो हम लोग से पूछ रहा है। तो किस पे था, श्रीलंका में या इंडिया? इंडिया तो होगा नहीं, इंडिया क्योंकि तो इंडिया खुद से पूछ ही रहा है, खुद का तो पूछ ही रहा है कि इंडिया के अगल बगल कौन सा, तो पाकिस्तान का कि नेपाल का? तो किसका हो जाएगा हमारा, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अंडर नरेगा। क्या होगा जब गवर्नमेंट है जो फेल कर जाएगा, कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट जो है अंडर नरेगा में, क्या है 100 डेज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रूल है इसमें। ठीक है, अगर वो देने से गवर्नमेंट अगर फेल हो जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वो पूछ रहा है। तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, यानी कि जो वहाँ पर पीपल जो एम्प्लॉयमेंट थे, जिन जो जॉब कर रहे थे उन लोग को जॉब ना मिल पाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। क्या मेन मोटिव है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का? यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेक्टर आप लोग का दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक प्राइवेट सेक्टर एक गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग क्यों नहीं जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों जाते हैं ये पूछ रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में जाने का उन लोग का मेन मकसद ये होता है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट वहां पर उन लोग को ज्यादा होता है। प्रॉफिट कैसे होता है, अपना वहां पे बिजनेस होता है, अपना काम होता है, अपना धंधा अपने संभालते हैं, उन लोग को किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अपने से जैसे चाहेंगे जहां से चाहेंगे जैसे भी करके वो अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो क्या मेन पर्पस होता है, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सहारा एयरलाइंस एंड BSES आर एग्जाम्पल ऑफ। सहारा एयरलाइंस और BSES किसका एग्जाम्पल है वो पूछ रहा है। तो किसका है, हमारा प्राइवेट सेक्टर का, वो भी क्या है हमारा प्राइवेट सेक्टर ही है। ठीक है, ये कोई गवर्नमेंटल नहीं है, सहारा एयरलाइंस और BSES क्या है हमारा प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहता है कि इन विच ईयर, कौन से ईयर में जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी कि नरेगा एक्ट वाज इंप्लीमेंट, नरेगा किस ईयर इंप्लीमेंट किया गया था वो पूछ रहा है। तो कौन से ईयर में हुआ था नरेगा इंप्लीमेंट, 205 में, सॉरी 2005 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नेम द नेबर कंट्री दैट हैज बीन बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। कौन सा हमारा इंडिया का जो नेबर कंट्री है
उसमें इंडिया से क्या था, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। ठीक है, किसके टर्म में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म में इंडिया से ज्यादा कौन से कंट्री में क्या है हमारा, वहां पर बेटर परफॉर्मेंस है। तो कौन सा कंट्री में, श्रीलंका में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कहता है कि विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो के लिए चिल्ड्रन का कौन सा एज ग्रुप लिया गया है, वो हमसे पूछ रहा है। तो कौन सा एज ग्रुप लिया गया है, 6 to 10 ईयर। ठीक है, तो चिल्ड्रन का जो एज ग्रुप है वो क्या है, 6 to 10 ईयर है, जो कि लिया गया किसके लिए, एज ग्रुप चिल्ड्रन इज इंड्यूस्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट अटेंडेंस रेशियो के लिए। ठीक है, NAR के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फॉर कैलकुलेशन बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए वेट ऑफ पर्सन, पर्सन का वेट कैलकुलेट करने के लिए इज डिवाइडेड बाय व्हाट, उसको क्या हम लोग डिवाइड करते हैं वो पूछ रहा है। तो स्क्वायर ऑफ द हाइट, हाइट का स्क्वायर से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। यानी कि बॉडी मास इंडेक्स को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, हाइट ऑफ, स्क्वायर ऑफ हाइट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। या फिर हम क्या निकालना है, वेट निकालना है पर्सन का, उसके लिए हम डिवाइड करेंगे किससे, स्क्वायर ऑफ द हाइट से। दोनों के लिए क्या होगा, स्क्वायर ऑफ हाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज डेवलपमेंट गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। रिच अर्बन फैमिली है, ठीक है, रिच अर्बन फैमिली है, वहां पर क्या डेवलपमेंट गोल होगा, अगर वहां बेबी गर्ल है या फिर बेबी जो गर्ल है वहां पर पढ़ रही है, ठीक है, तो उसके फैमिली में और वो जो गर्ल है वो किससे बिलोंग करती है, रिच फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो वहां पर का डेवलपमेंट गोल क्या होगा वो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, सी गेट एज मच फ्रीडम, उसको पहले तो सबसे पहले बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलेगा। एज हर ब्रदर, जैसे कि उसको भाई को मिल रहा है जितना फ्रीडम, उतना ही फ्रीडम उसके बहन को ही मिलेगा। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट सी वांट, व्हाट सी टू डू इन लाइफ, और उसको ये परमिशन भी मिलेगा वहां पर, उसके घर वाले, उसके फैमिली वाले उसको परमिशन भी देंगे कि तुमको जो करना है लाइफ में वो करो। ठीक है, तुमको तुम्हारा जो मन है वो अपने लाइफ में करो और बनो। ठीक है, सी इज एबल टू परचेज हर स्टडीज अब्रॉड, और वो अपना स्टडी को अवॉर्ड यानी कि बाहर, इंडिया से बाहर भी जाकर के पढ़ाई कर सकती है। ठीक है, तो ये वहां पर क्या हो जाएगा, गोल्स हो जाएगा क्या चीज का, रिच अर्बन फैमिली की गर्ल्स है उसका डेवलपमेंट गोल ये होगा हमारा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि व्हाट आर द डेवलपमेंट गोल फॉर पर्पस फार्मर फ्रॉम पंजाब। क्या डेवलपमेंट गोल होगा, यहाँ पर हम लोग को डेवलपमेंट गोल बताना है। ठीक है, क्या चीज का, पर्पस फार्मर फ्रॉम पंजाब, जो पंजाब का जो फार्मर है ना उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा हम लोग से वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एस्योर्ड हाई फैमिली इनकम, वहां पर गोल उन लोग का डेवलपमेंट कब होगा, जब उन लोग के पास अगर इनकम, फैमिली का जो इनकम है वो जब हाई होगा तो उन लोग समझेंगे कि हाँ हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, और जो उन लोग का क्रॉप्स है वो भी अगर हायर प्राइस में अगर बिक रहा है तो भी कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, और वहां पे उन लोगों का काम ज्यादा और मजूरी कम, मतलब कि कहने का मतलब है कि मतलब कम पैसा में ज्यादा मुनाफा होना। ठीक है, जब ऐसा होगा तो कहेंगे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। फिर दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अवार्ड, और फिर वो क्या करेंगे, जब वो डेवलपमेंट देखेंगे, डेवलपमेंट हो रहा है तो वो चाहेंगे कि जो हमारा बच्चा है वो क्या करे, बाहर में जाके पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो ये हमारा गोल हो गया, डेवलपमेंट गोल हो गया किसका, फार्मर फ्रॉम पंजाब का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नेम द कंट्री वेयर 500 टन ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर ड्रम। लिक्विड टन, 500 टन ऑफ लिक्विड, यहाँ पे देखिए 2 बार ये हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द कंट्री वेयर 500 टन ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप्स। कौन सा ऐसा कंट्री का नाम सॉरी यहाँ पे कंट्री का नाम बताना है जहां पर 500 टन ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट है जो बह जाता है खुले एयर डंप्स में। ठीक है, तो कौन सा कंट्री है, तो है हमारा अविडेजन इन इवोरी कोस्ट। इवोरी कोस्ट में एक कंट्री जिसका नाम क्या है, अविडेजन। ठीक है, कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका में इवोरी कोस्ट है, वहां पर एक कंट्री है अविडेजन। वहां पर क्या होता है कि 500 टन को लिक्विड जो होता है किसका, टॉक्सिक वेस्ट का, उसको क्या किया जाता है, खुले में ही उसको बहा दिया जाता है। ठीक है, और कितना टन, 500 टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कहता है कि व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार इन 2000
2003 रेशियो, 2000 से लेकर के 2003 के हिसाब से पर कैपिटा इनकम कितना होगा बिहार में, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर बात करें तो 2002 से 2003 का क्या दिया हुआ है हमारा, ₹5700 दिया हुआ है। ठीक है, नहीं 5700 हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। ये आप लोग को वैल्यू एनसीईआरटी मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ पंजाब इन 2003। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार पंजाब में 2003 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो कितना था, 49 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि व्हाट आर द डेवलपमेंट गोल ऑफ पर्पस फार्मर इन फ्रॉम पंजाब। इसमें भी पूछ रहा है वही चीज है, इसमें भी क्वेश्चन सेम है कि डेवलपमेंट गोल क्या होगा, फार्मर जो पंजाब में है, पंजाब से जो फार्मर है उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, वही चीज क्वेश्चन है यहाँ पे भी। एसोर्ड ऑफ हाई फैमिली इनकम, यहाँ पे इनकम उनका ज्यादा होना चाहिए थ्रू हाई सपोर्टिव प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, उनका क्रॉप्स है जो हाई प्राइस में बिकना चाहिए, उनका हार्ड वर्किंग एंड चीफ लेबर, वर्किंग ज्यादा होना चाहिए, लेबर उसमें खर्चा जो कम होना चाहिए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अबॉर्ड, वो चिल्ड्रन को क्या करें, बाहर पढ़ाने लिखाने के लिए भेज सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि नेम द कंट्री वेयर 500 टन ऑफ लिक्विड टन्स ऑफ लिक्विड, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 रिपीट हो गया आपका। ठीक है, इसमें भी वही आंसर हो जाएगा, अवे डजन इन इवरी कोस्ट कंट्री इन अफ्रीका। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें कहता है कि व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, देखिए क्वेश्चन हो गया दोनों आप लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं डायरेक्ट। व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि IMR के बारे में आप लोग को बताना है क्या होता है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या के बारे में बताता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई, जो कितना जो कि मर गया। ठीक है, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल के पहले क्या हुआ, जितना बच्चा डाई किया यानी मर गया, एज अ proportion of 1000 live children born in that particular year, और उसी ईयर में 1000 बच्चा जो लाइव है उसके रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है व्हाट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, वो लिटरेसी रेट मेजर्ड द पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड एबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट हम लोग को मेजर करते हैं कैसे, जो प्रपोर्शन होता है लिटरेस पॉपुलेशन का। ठीक है, 7 यानी कि जो 7 साल और 7 से ज्यादा के जो एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लिटरेसी रेट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि डिफाइन द नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या करना है, हम लोग को डिफाइन करना है, NAR। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है जो बता रहा है, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 10, जिनका एज कितना होना चाहिए, 6 to 10 होना चाहिए। ठीक है, अटेंडिंग स्कूल, वो क्या करते हैं, स्कूल भी अटेंड कर रहे हो। पहले क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रन का टोटल नंबर बताना है, कितना चिल्ड्रन है, एज कितना होना चाहिए, 6 to 10 होना चाहिए, और क्या करना चाहिए उसमें कंडीशन देखिए क्या क्या है, कंडीशन फिर और क्या है, स्कूल भी अटेंड करना चाहिए एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर चिल्ड्रन कहाँ कितना है उस सेम ग्रुप में, वो पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग को नेट अटेंडेंस रेशियो बताना है यहाँ पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप पहले बताना है कि 6 to 10 ईयर्स का, देखिए इसको अगर 6 to 10 ईयर्स का उस स्कूल में कितना बच्चा है वो बताना है, वो यहाँ पे लिख देना है, उसका टोटल नंबर लिखना है। ठीक है, टोटल, और पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दिस स्कूल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है स्कूल में वो हमसे पूछ रहा है, तो उसको अगर इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो बता देंगे तो हमारा यही क्या हो जाएगा, नेट अटेंडेंस रेशियो, NAR। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 वही था ना, नहीं 24 छूट गया। देखिए, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कितने सारे डिस्ट्रिक्ट में हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ओवर 4 मीटर ड्यूरिंग पास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, कह रहा है कि इंडिया के कितने सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है, वाटर लेवल है जो डिक्लाइन 4 मीटर अंदर चल गया 20 साल से, मतलब 20 साल पहले से ही, 20 साल पहले से ही इंडिया में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट में जो पानी का जो स्तर है वो 4 मीटर क्या हो गया, नीचे की ओर चल गया है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट में,
300 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के 300 डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है कि पानी का जो लेवल है वो 4 मीटर क्या किया, डिक्लाइन कर गया, यानी अंदर चला गया है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 में कहता है कि नेम द एरिया, एरिया का नाम बताना जहां की ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पार्टिकुलरली फाउंड। यहाँ पे ओवर यूज लिखा हुआ, ओवर अलग है, यूज अलग है, ठीक है। नेम द एरिया, एरिया का नाम बताना है जहां पर क्या हुआ, ग्राउंड वाटर को ओवर यूज, ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। इट पार्टिकुलरली फाउंड, तो देखो देखिए क्या होगा, ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पार्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरल पर्पस। जो ग्राउंड वाटर को हम लोग यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज कहाँ के लिए, क्या चीज के लिए करते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, यानी खेती बाड़ी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। पर्पस रीजन फॉर इन ऑफ पंजाब में करते हैं, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में करते हैं, और कहाँ करते हैं, वेस्टर्न यूपी। हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, जो हार्ड रॉक प्लेट्यू है, ठीक है, सेंट्रल और साउथ एशिया में, वहां पर भी क्या करते हैं, सॉरी सेंट्रल और साउथ इंडिया में, वहां पर भी क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि फॉर हाउ मच नंबर ऑफ ईयर द रिजर्व ऑफ वर्ल्ड विल बी लास्ट, ठीक है। कह रहा है कि कितना नंबर है जो ईयर का रिजर्व है वर्ल्ड के लिए, ठीक है, लास्ट में, तो 43 ईयर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय HDI रैंक, HDI रैंक से हम लोग क्या समझते हैं, जो कह रहा है, ठीक है। तो HDI रैंक ऑफ अ कंट्री इंडिकेट द प्लेस ऑफ द कंट्री, HDI रैंक हम लोग क्या बताता है, कंट्री का कौन सा रैंक है हम लोग का कंट्री, जैसे हम लोग इंडिया से हैं, इंडिया का कंट्री का HDI रैंक कौन सा है, वो चीज हम लोग को पता चलता है इससे। इन द रिलेशन टू अदर कंट्री इन फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक का मतलब होता है कि हमारा जो कंट्री है, हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उस कंट्री का, हमारे कंट्री का क्या पोजीशन है दूसरे कंट्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यह था हमारा HDI का मतलब। 28 में कहता है कि व्हाट इज द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन सॉरी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब होता है क्या, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड पॉल्यूशन, सॉरी पॉपुलेशन होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्स और पॉपुलेशन या पॉल्यूशन का क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, डिग्रेडेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन करना, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, देखिए थोड़ा बड़ा है, 1 मार्क्स में, पर ये आएगा आप लोग का 1 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है पर है इजी। व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स फॉर डेवलपमेंट, सब डिफरेंट अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग डिफरेंट गोल क्यों है, ये पूछ रहा है हम लोग से क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग का पहले क्या होगा, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल फॉर देयर डेवलपमेंट बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेंट एंड डिजायर, क्यों, क्योंकि सब अलग अलग पीपल है, तो सबका सोच तो सेम है नहीं, ठीक है। कुछ उनका कुछ सोच है, उनका कुछ सोच है, ठीक है, मेरा कुछ सोच है, आपका कुछ सोच है ना सबका। यहाँ पे क्या है, सब पीपल के पास क्या अलग अलग डिजायर है, अलग अलग एस्पिरेशन है, ठीक है। सम में लाइक टू हैव मोर इनकम, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हम मेरे पास ज्यादा इनकम हो, ठीक है, एंड बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और अच्छा क्वालिटी मिले एजुकेशन का। कुछ लोग ऐसा भी है ज्यादा पैसा दे करके ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं कम पैसा में ही ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं। तो सबका क्या है यहाँ पर, सबका जो थिंकिंग है, सोच है, सबका क्या है अलग अलग है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, वाइल अदर में रिक्वायर नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सोशल डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब राजनीतिक जो होता है, राजनीति वहां पर उन लोग को नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हाई सपोर्ट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स, उन लोग का जो क्रॉप्स है उसको हाई सपोर्ट मिले, हाई मतलब हाई अमाउंट मिले, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग फार्मर, रिची फार्मर, उन लोग क्या कहते हैं, चाहते हैं कि नहीं हाई, जितना हाई बिकेगा उतना अच्छी बात है मेरे लिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कहता है सो अकॉर्डिंग टू द लिविंग कंडीशन, इन लोग का लिविंग कंडीशन के अकॉर्डिंग एंड द इन्वायरमेंट इन विच दे पर्सन स्टे he or she purpose for the goal, pursue for the goal, people seek things that are most important for them, they which can fulfill their aspiration or desire। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि सबका थिंकिंग और सोच अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर जितना भी था 1 मार्क्स का, वो आप लोग का इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सो थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बताइए कैसा लगा, ठीक है। शेयर कीजिएगा जरूर से जरूर, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।